तो वीडियो इंडिया की मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी रामायण का ट्रेलर आ चुका हुआ है भाई। तुम्हारे भाई ने इस चीज को देख लिया और सबसे इंपॉर्टेंट मैं सबसे बेस्ट बात करूंगा भाई यस के ऊपर। ट्रेलर की स्टार्टिंग और ट्रेलर की एंडिंग तक तो भाई मैं बंदे को देखता ही रह गया यार। एक एक करके सब चीज़ों पे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो पे फर्स्ट टाइम है हो तो एक ही चीज़ बोलूंगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट लुक, एकदम ब्लैक बैकग्राउंड के साथ बंदा नंगे पैर है, एक बड़ा सा दरवाजा है, कहीं पे वो एकदम आतंक मचाने के लिए ही घुस रहा है। और वहाँ के जो द्वारपाल होते हैं वो कह रहे हैं कि भाई कौन हो तुम। बंदा अपनी डायलॉग के साथ, अपनी भारी आवाज़ के साथ बोलता है तुम्हारा नया राजा। उसके बाद से जिस हिसाब से वो बंदा पैर से मारता है दरवाजे टुकड़ी, उसके बाद से ब्रूटल एक्शन, जो विजुअल्स दिखे हैं ना वहाँ के यार, वो चीज़ तो यार मैंने कहा वाह। जिस हिसाब से दिखा वो बंदा, जिस हिसाब से उसने मारा वहाँ की चीज़ों को, जिस हिसाब से वहाँ की चीज़ों को शूट किया गया यार, एक एक चीज़ एक एक रेशियो में वहाँ पे दिखी है। फिर नेक्स्ट सेकेंड में बंदा दिखा पूरी कॉस्ट्यूम के साथ और डायलॉग मारते हुए कि भाई अब तीनों लोगों पे एक ही राज होगा और वो होगा रावण राज। एंड दूसरे सीन में एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि एकदम बादलों के पास भगवान विष्णु की जो रौद्र अवतार होता है, वो सीन जब दिखा मैंने कहा वाह यार, क्या सीन दिखाया, क्या चीज़ दिखाया बंदे ने। देखो वो जो रामायण बनी थी पुरानी वाली, उसमें भी जब ये सीन आते थे एकदम बादलों के पास किसी भगवान की मूर्ति या छवि को दिखा जाता है तो वो सीन अगेन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था। एक अंदर से ऑटोमेटिक श्रद्धा आती थी। लेकिन इसमें जिस हिसाब से विजुअल्स के तौर पे एकदम ब्लू कलर में ले करके चीज़ों को दिखाया गया, वो चीज़ लगती है यार कि हाँ बनाने वाले ने जो चीज़ बनाई है वो मास्टरपीस से कम नहीं। एंड फिर दशरथ और राम भगवान के यानी कि हमारे रणबीर कपूर की एंट्री वहाँ पे दिखाई जाती है। उनके भी विजुअल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं। जिस हिसाब से आंखों पे पट्टियाँ बांध करके वो घोड़ों पे सवार होकर के अंधे बन करके भाई वो चीज़ों को वहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा एपिक दिख रही है। एक चीज़ यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि भाई जब इस मूवी का ट्रेलर आया था या फिर टीज़र आया था तो उसमें जब मैंने रणबीर कपूर को देखा था तो यार बंदा वहाँ पे कुछ अनकंफर्टेबल दिख रहा था या फिर वहाँ पे फिट नहीं हो रहा था इस कैरेक्टर में। लेकिन इसमें अगर देखने के बाद पता चला है कि यार बंदे ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की हुई है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट सीन भाई कि इस मूवी का या फिर चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से या फिर बहुत ज़्यादा सूटेबल तरीके से इन्होंने रखा। तो 14 वर्षों का वनवास का सीन जब ये आएगा तो फिर यार ये मूवी बताएगी भाई इमोशन किसे कहते हैं। वहाँ का जो सीन दिखा था, लाइटिंग व्यवस्था जो दिखी थी, या फिर रथ के ऊपर सवार होकर के भगवान राम, सीता, साई पल्लवी या फिर लक्ष्मण जब ये जा रहे थे तो वहाँ के विजुअल्स एकदम शौक रूप में, वहाँ के विजुअल्स को तुम सुनना, वहाँ को फील करने की कोशिश करना, तब पता चलेगा यार कि जब ये मूवी एट द एंड एकदम विजुअल्स के साथ हमारे साथ चलेगी और हमारे साथ बहुत सारे लोग बैठे होंगे तो उस समय का जो एकदम से रोला होगा, एकदम से जो फीलिंग होगी या फिर जो एटमॉस्फेयर होगा वो भाई बहुत ही ज़्यादा कड़ाके वाला इमोशन होगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि साई पल्लवी के कैरेक्टर जिस हिसाब से इसमें एज ए सीता के रूप में देखा हुआ है, मैं तो भाई मेकर्स को एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई तुमने जो चॉइस की हुई है ना एज ए सीता साई पल्लवी, एकदम नाइस है यार, एकदम इपिक है। इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर आप वहाँ पर रख देते तो कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखाने का, क्योंकि ट्रेलर के एकदम लास्ट में जाकर के देखना तो साई पल्लवी का एक तलवार वाला सीन है, वो आई थिंक जब जनक के यहाँ रहते हैं तो वहाँ का कोई सीन होगा ट्रेलर में, यहाँ पे लास्ट में उन्होंने डाला हुआ है वो सीन, जो एनर्जी के साथ जिस एक्शन के साथ वहाँ पे रखा गया है ना। थोड़ी सी ही क्लिप है लेकिन वो चीज़ जो थी बहुत ही ज़्यादा माइंड में घुसी हुई। फिर गुरु सुपर्णखा यानी कि रकुल प्रीत की एंट्री वहाँ पे होती है भाई, शेर की सवारी के साथ वहाँ पे अपने रथ के साथ उतरते हैं और साई पल्लवी वहाँ पे मुस्कुरा के कहती हैं कि भाई बंदी फिदा हो गई है तुम्हारे ऊपर। अब वहाँ पे तुरंत ही उनकी ना करते ही। इस चीज़ पे मैं एक चीज़ पर्सनल कहूँगा, ये मेरा पर्सनल फीडबैक है कि रकुल प्रीत इसके बाद कोई भी मूवी पाएंगे या फिर कुछ भी करेंगे वो लोग उनको कैसे एडजस्ट करेंगे यार, या फिर ये लोग ये अपने आप को कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है या फिर हम कह लीजिए कि ये कंफर्टेबल नहीं बैठ सकता हमारे समाज के ऊपर में। क्योंकि जो सुपर्णखा का कैरेक्टर था ऐसे रामायण के तौर पे वो बहुत ज़्यादा हीनता वाला था, बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल वाला था। तो बाकी देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस है इन्होंने, इनका कितना रोल होगा। वैसे सुपर्णखा का रोल रामायण में बहुत ज़्यादा कम दिखाया गया है तो इनका रोल वहाँ पे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। एंड दूसरे सीन में जो सीन दिखाया गया है ट्रेलर ने, जो वहाँ पे अपनी पावर दिखाई है विजुअल्स के साथ, डायलॉग के साथ, क्योंकि जब ये यहाँ पे जाते हैं और यस एज ए रावण वहाँ पे भाई से पूछते हैं या फिर वो बताते हैं और वो कहते हैं कि भाई
रावण के अपमान के साथ साथ मैं जिस हिसाब से मारूंगा, जो डायलॉग वहाँ पे दिख रहा था एक एनर्जी के साथ था। विजुअल से मैं सीता हरण चल रहा है, उधर राम नेक्स्ट सीन में कह रहे हैं कि भाई मैं अपनी सीता को वापस लेकर के आऊँगा, खुद से प्रॉमिस कर रहे हैं, दुनिया से प्रॉमिस, इस देश, इस धरती, इस पूरे ब्रह्मांड से प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं रावण को भाई तीनों लोगों के सामने मारूंगा, अगर वो बंदा तीनों लोगों का राजा या स्वामी अपने को कहलाता है तो। ये सीन जब मैंने देखा तो भाई कितनी कि कहाँ कहाँ पे ध्यान दूँ मैं, विजुअल्स पे ध्यान दूँ या फिर जो बोल रहे हैं उस पर ध्यान दूँ या फिर जो वहाँ की म्यूज़िक चल रही है उस पर ध्यान दूँ। तो इस सीन पे भाई ट्रेलर कट करने वाले ने फाड़ू लेवल की एडिटिंग की है यार बंदे ने वहाँ पे, ये चीज़ तो मानना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है रावण का फिर से आक्रोश। आपने स्टार्टिंग में जो सीन देखा होगा रावण का, वो जो इस हिसाब से वो नंगे होकर के दरवाज़ा तोड़ करके बंदा घुसता है और मारता है, वही सीन को फिर से यहाँ पे रखा गया है। और वो जो ब्रूटल दिखा हुआ है भाई साहब, कितने लोगों को मारता है और कैसे मारता है, सबके सब वहाँ पे ढाल लेकर के खड़े हुए हैं। इसकी रफ्तार देखना वहाँ पे यार, बंदा जिस हिसाब से वहाँ पे घुसा हुआ है और कितने लोग एक बैग गिरे हुए हैं। मैं तो बस इतना कहूँगा कि इस बंदे ने जो करके दिखाया है इसमें ना, इसकी फ़ैन फॉलोइंग इसकी इतनी हाई लेवल की है, इसका ऑरा यहाँ पे 100% काम कर रहा है। और ये बंदा भाई एक अलग ही लेवल का क्रेज़ लेकर के अपने सामने आएगा थिएटर में, और जब भी इसकी एंट्री होगी तो वहाँ पे सीटियाँ तालियाँ तो नेक्स्ट लेवल की पड़ेंगी। हालांकि कैरेक्टर थोड़ा अपोजिट है, ऐसे रावणा है, लेकिन बंदे का ऑरा वहाँ पे 100% काम कर रहा है। और दूसरी चीज़ की पूरी ट्रेलर में आपने CGI जितने सारे देखे होंगे, एक CGI दिखा था स्टार्टिंग में हाथी वाला जिसके पंख लगे होते हैं, वो उड़ रहा है और ये बंदा वहाँ पे उसको मारता है, तो हाथी उड़ रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा नहीं हो गया यार? लेकिन इसके पीछे भी कुछ राज तो ज़रूर होगा, कहाँ का सीन है कहाँ का नहीं है ये तो भाई मूवी में पता चलेगा। बाकी और भी जो विजुअल से थे, जहाँ पे एक गिद्ध वाला सीन था जहाँ पे ये भाला फेंक करके मारता है बंदा, वो सीन कितना ही कल्ट और क्लासिक था। और उसके बाद से जितने CGI देखे हुए हैं या फिर राक्षस के रूप में जितने दिखे हैं भगवान राम के सामने, वो सीन भी काफ़ी ज़्यादा कल्ट और क्लासिक एपिक एकदम से दिख रहे थे। और एक ही चीज़ की कमी रह गई यार पर्सनल मेरा, कि सनी पाजी का भी थोड़ा सा इसमें लुक दिखा देते हैं यार ऐसे हनुमान के कैरेक्टर में। तो उनकी मूवी बंटवारा 1947 अभी हाल ही में आ रही है, थोड़ा तो यार उनका कम बन ही जाता है, लेकिन ठीक है जैसा भी उन्होंने किया हुआ अच्छा किया हुआ है। बाकी आप बताइए आपने ट्रेलर देखा या नहीं देखा? और सबसे इंपॉर्टेंट मैं इस मूवी को रिकमेंड करूँगा तो एक ही शर्त पे करूँगा कि अगर आपको देखना है इस मूवी को, डेफिनेटली आपको देखना ही है, क्योंकि अपने इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हाई बजट की मूवी 4000 करोड़ में ये मूवी बन रही है, तो भाई कुछ ना कुछ तो खास ज़रूर इसमें है। और इसे अगर आपको देखने का चांस मिले तो सिर्फ़ और सिर्फ IMAX में देखना करो, क्योंकि जिस हिसाब से मूवी में बजट लगाया गया है या फिर इसके पीछे जितने सारे महारथी लगे हुए हैं या फिर इनके मेकर्स या फिर इनके एडिटर या फिर जितनी सारी कंपनियां लगी हुई, इतनी अवार्ड को लेकर के उनका जो काम है गुरु ना, IMAX के अलावा और कोई थिएटर दिखा नहीं सकता है। तो ओवरऑल मैं इतना कहूँगा कि गुरु अगर आपको इस मूवी को देखना है तो सिर्फ IMAX में देखना है, क्योंकि जो मूवी बन रही है वो सिर्फ IMAX में ही आपको देखने को मिलेगी, नहीं तो ये मूवी आप पूरी तरीके से देख नहीं पाओगे। और सबसे ये इंपॉर्टेंट एट द एंड मैं इतना कहूँगा कि इस ट्रेलर बहुत सारे जीनियस होंगे इस धरती पे पैदा हुए हैं और वीडियो बना रहे हैं, वो बहुत सारी कमी निकालेंगे। मैंने इस ट्रेलर को देखा, मुझे ऐसी कोई कमी दिखी नहीं हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से इसका मूवी का बजट है, जिस हिसाब से इस मूवी का चीज़ों को रखी गई है, एकदम नेक्स्ट लेवल के है यार। मूवी जब आएगी तब उसमें पता चलेगा। तो गुरु आप बताइए आपने इस ट्रेलर को देखा या नहीं देखा? अगर आपने देखा हुआ है तो आपको कैसा लगा, या फिर आपका ओपिनियन क्या है इस ट्रेलर को लेकर के? मेरा फीडबैक या फिर आपका ओपिनियन एक दूसरे से मैच कर रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी भाई की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।